मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी जगह में बैठ जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ननमा शीघ्र दे दे। तेरी महिमा हो यीशु राजा, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे आज होली स्पिरिट के आगे, पवित्र आत्मा के आगे अपने आप को समर्पण करें। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। हाँ, तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। हाँ, तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। अपने हाथों को उठाओ और अपने आप को समर्पण करो पवित्र आत्मा के आगे। बोलो परमेश्वर मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। बोलो बोलो, डीमंस आपको बोलने नहीं देगा। परमेश्वर मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर। परमेश्वर मेरे को लहू से धो के मुझे पाक कर, मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। जैसे आप पवित्र हो, जैसे आप पवित्र हो ऐसे मैं हो जाऊं। ऐसे मैं हो जाऊं। अपने लहू से आपके लहू से मुझे धो ले, मुझे धो दे, मुझे पाक कर, मुझे पाक कर। मेरे मनों को, मेरे मनों को, मेरे सोच को, मेरे सोच को, मेरे आंखों को, मेरे आंखों को, हर वो चीज को लॉर्ड और एक चीज को अपने लहू से धोकर आपके लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दीजिए। मुझे शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ फैमिली ऑफ जीसस मिनिस्ट्रीज में। एक वर्ड हम निकालेंगे होसे का पुस्तक हम निकालेंगे 12 का 13। आपको निकालना नहीं है, मैं आपको पढ़ूंगा, आप नोट कर सकते हो इस वचन को। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा ने इज़राइल को मिस्र से निकाला। आमीन। आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है कि एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा, बाय अ प्रॉफिट, हालेलुया, परमेश्वर ने किसको डिलीवर किया? इज़राइल को। कहूँगा मेरी बातें समझ रहे हैं? जब आप प्रार्थना करते हो ना, लॉर्ड मेरी कर्जा खत्म हो जा, हाँ, जब आप प्रार्थना करते हो लॉर्ड मुझे इन प्रॉब्लम से निकाल, इन दिक्कतों से निकाल, इन परेशानी से निकाल, परमेश्वर स्वर्ग से उतरता नहीं है। कई बार हमें लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ऊपर से क्या करेगा, स्वर्ग से वो आशीष को बरसा देगा। फॉर एग्जाम्पल आकाश से आशीष क्या हो जाएगा, आना शुरू होगा। ये कभी नहीं होता। जब परमेश्वर से जब आप दुआ करते हो, वो एक मैन ऑफ गॉड को भेजता है आपके लाइफ में। आप समझ रहे हो? बाइबल कहते जब इजरायली लोग कैप्टिव्स थे इजिप्ट में, मिस्र में, वो क्या थे, बंधुओं में थे। 430 साल तक वो क्या थे, कैदी थे। मिस्री लोगों के क्या करते थे, चलाने के अनुसार चलते थे, और वो कैप्टिव से आपको पता है जब एक स्लेवरी में जो कोई बंदा जाता है तो अपने मन चाहे चीज कर नहीं सकता। जो आपके ऊपर राजा है, जो वो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। तो वो 24 घंटे में 18 घंटे तक वो काम करते थे, काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना। और बाइबल कहती है वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे, किसके पास, यहोवा खुदा के पास। आमीन। इजरायली लोग बोलो चिल्लाने लगे, बोलो बोलो, इजरायली चिल्लाने लगे, मदद मांगने लगे कि परमेश्वर हमें इस बंधुओं से
छुड़ा ले। हालेलुया। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। उसके बाद ये नहीं हुआ स्वर्ग खुल गया और ऑटोमेटिकली वो आजाद हो गए ना। बाइबल हमें इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने एक नबी को रेज किया, खड़ा किया, बोलो खड़ा किया। और बाइबल कहती है उसी के द्वारा मिस्री के राज्य से इजराइली को क्या किया, आजाद किया। बाय द वन प्रॉफिट, एक नबी के द्वारा। आप समझ रहे हो? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? कौन कौन लोग समझ रहे? आप समझ रहे हो? तो आपके लाइफ में जब भी आप प्रेयर करते हो, दुआ करते हो, गॉड आई नीड ब्रेक थ्रू, गॉड आई नीड हीलिंग, गॉड आई नीड डिलीवरेंस, प्रभु मुझे एक छुटकारा चाहिए एक दुष्ट आत्मा से, तो परमेश्वर आपके लाइफ में एक परमेश्वर का दास देता है। जब आप उसको कदर करते हो, बोलो कदर करना, बोलो हॉनर करना, बोलो आदर करना। क्यों आप उनको आदर करते हो? क्योंकि वो प्रभु की ओर से भेजे गए। आप नहीं समझ रहे हो? आपको पता है ये प्रीचिंग, मुझे पता है मेरे पर अटैक आएगा, मुझे मतलब नहीं है जब मैं प्रचार करूंगा। आपको पता है आपकी चंगाई गॉड्स के हैंड में नहीं है। यदि उसकी चंगाई, यदि आपकी चंगाई प्रभु के हाथ में होता, वो आपको दे देता। आपकी चंगाई आपके नबी के हाथ में है जो खुदा ने आपको दिया है, पर बिलीवर्स रिकॉग्नाइज नहीं करते। बिलीवर्स के सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पता है क्या है? वो ये कहते हैं खुदा मुझे भेजेगा ना, खुदा अपने दास के द्वारा आपको भेजेगा, खुदा अपने दास के द्वारा आपको ब्लेस करेगा, खुदा अपने दास के द्वारा आपके लाइफ में वंडर्स करेगा। वन फैमिली हमारे यहाँ पे चर्च में आए थे जिनके फैमिली बिखरा हुआ था, बीमारी में थे, दुष्ट आत्मा में थे। क्या हुआ जब वो चर्च में आए? उनको एक दास मिल गया, उनको उनका खुद का नबी मिल गया, उनको मूसा मिल गया। उसके बाद उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे हमने बोला उन्होंने फॉलो किया। आज वो फैमिली हेल्थी है, प्रॉस्पर है और ब्लेसड है। आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर इस संसार में अपने नबी के द्वारा काम करता है। परमेश्वर जैसा आप चाहते हो ऐसा काम नहीं करता। परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने अपने नबी को रखा हुआ है, नबी के अंदर ब्लेसिंग्स है। आपको समझ आ रही है? आपको पता है फास्टिंग प्रेयर बहुत लोग करते हैं। फास्टिंग प्रेयर से आप अपनी हीलिंग को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मैंने आपको ऑनलाइन मीटिंग में सिखाया था। नमान कोड़ी ने कितने फास्टिंग प्रेयर किया, उसने नबी के वचन को आदर दिया। द रीजन आपके लाइफ में चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स क्यों नहीं है? क्योंकि आप नबी को आदर नहीं देते हो। आप प्रेयर करते हो, आप फास्टिंग करते हो, हाँ बहुत बड़ी फास्टिंग, बहुत बड़ी प्रेयर, आप बाइबल को रीड करते हो, पर आप नबी को क्या करते हो? डिसऑनर करते हो। और आप हर वो चीज को मिस करते हो जो खुदा ने आपके लाइफ में रखा हुआ था। मैं बिलीव कर रहा हूं आप समझ रहे हो। नमान कोड़ी ने कितने प्रेयर किया, कितने फास्टिंग किया, मुझे बताओ। वो कोढ़ से चंगा हो गया बस एक वर्ड्स के द्वारा, बोलो एक वर्ड्स के द्वारा, नबी के एक शब्द के द्वारा। माखरा दोस्ता हम रहा कृही, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपकी समृद्धि मेरे मुंह में, आपकी बढ़ोतरी मेरे, चाहे आप बिलीव करो चाहे ना करो, आपकी हीलिंग्स, आपकी छुटकारा इस पासवान जो सीनियर पास्टर है, पास्टर सपना के मुंह में, वेदर बिलीव और नॉट, आप बिलीव करो ना करो मुझे कोई मतलब। परमेश्वर के पास कोई हैंड्स नहीं है, वो जो हमारे हैंड्स को यूज करता है, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। इस संसार में चाहे वो डिमोनिक स्पिरिट्स है, चाहे वो इविल स्पिरिट्स है, इस संसार में काम करने के लिए दे नीड बॉडी, उनको एक बॉडी चाहिए। हर वो इविल स्पिरिट आप देखते हो बंदे को पोजेस क्यों करते हैं? ताकि वो अपने काम को करे। द डे ऑफ द पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ? 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया। क्या करने? आपको ताली बजाने बस। होली स्पिरिट क्यों दिया गया? खाली ताली बजाने के लिए, रोने के लिए, प्रेयर करने के लिए। यदि आप प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, दुआ करते हो, आत्मा में भरते हो आप, और आपने आज तक एक भी आत्मा को अपने चर्च में लेके नहीं आया, वो यूजलेस है, वो प्रेयर बेकार है। आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो? जब भी प्रभु आपके लाइफ में कुछ करना चाहता है,
वो अपने दास के द्वारा करता है। आपको बताया हन्ना, बाबा कहते हर साल वो रोती थी प्रभु के घर में जाके। और हन्ना का पति का दूसरा भी पत्नी थी, उसका ऑलरेडी लड़का था, जो हन्ना की पति हन्ना से बहुत प्यार करता था। पर बोलने लगा, हन्ना की पति आके बोलने लगा, कोई बात नहीं, तेरे पास लड़का नहीं, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। आपको समझ आ रही है? तभी भी वो बोलती थी, नहीं प्रभु मुझे क्या कर, ब्लेस कर, मेरे बंधे हुए को क्या करते, खोल दे। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती जब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसने एक कवेनेंट बांधा खुदा से, खुदा यदि तू मुझे एक लड़का देगा, मैं क्या करूंगा, पहला उठा तेरे घर में दे दूंगा, वो लड़का मैं तुझे दे दूंगा नबी होने के लिए। आपको पता है एली आया, बोलो एली आया। उस परमेश्वर का भवन का जो सीनियर पास्टर आया, बोलने लगा तू क्यों रो रही है, तू दारू तो नहीं पी रही है? बोलने लगी नहीं मैं दारू नहीं पी रही हूं, मैं अपना दर्द प्रभु को बता रही हूं। पता है एली क्या बोलता है? जो तूने मांगा है तेरे लिए प्रभु करेगा, जा आज से क्या कर, जा और ऐस कर, खा पी। वो निराश थी, पता है एली क्या बोलता है? घर जा और खा पी, खुश रहे, क्योंकि जो तूने मांगा था तुझे। तो प्रभु ने कैसे हन्ना को बरकत दिया? जब एलाई के वर्ड्स को हन्ना ने फॉलो किया। आप नहीं समझ रहे? बाइबल बड़ी बड़ी है, जेनेसिस से लेकर रेवलेशंस तक। कितने लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ने शैतान को हराया? आपको पता है किसने हराया? यीशु मसीह। देखो, शैतान को इंसान ने हराया, बोलो इंसान ने हराया। यीशु मसीह नहीं बोलता। जब बाइबल कहती है कि जब हवा ने पाप किया, शैतान को पता है क्या बोलता है परमेश्वर? बोलता है कि एक स्त्री के वंश से एक लड़का पैदा होगा, जो तेरे सिर को मैं नहीं कुचलूंगा। एक लड़का जिसका बॉडी क्या होगा, जीसस होगा, पर जो स्पिरिट होगा वो गॉड होगा। तो परमेश्वर ने इंसान को यूज किया शैतान को पैरालाइज करने के लिए। आप नहीं समझ रहे हो? जब इस संसार को एक सेवियर चाहिए था, उद्धारकर्ता चाहिए था, प्रभु ने किसको भेजा? जीसस क्राइस्ट को। आमीन। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? होशे में क्या लिखा हुआ है? आप रेडी हो? माक्री दाबो शब्रादे। बाइबल कहते एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र देश से क्या किया? छुड़ाया। बोलो आजाद किया, निकाल के लाया। बाइबल कहती है वन प्रॉफिट। आप कोई भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हो, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो बीमारी है, चाहे आपके लाइफ में मृत्यु है, इफ यू बिलीव द प्रॉफिट, यदि आप बिलीव करते हो एक नबी के ऊपर, आप बाहर निकलते हुए जाओगे। यदि आप ऑनर करते हो एक नबी के ऊपर, एक दास के ऊपर, आप बाहर निकलते जाओगे। कौन मेरी बात समझ रहे? और भविष्य ही दक्ता के द्वारा बाइबल कहती है उनकी रक्षा किया थ्रू द प्रॉफिट ने। आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है भविष्य दक्ता के द्वारा खुदा ने उनको क्या किया? रक्षा किया। बोलो प्रोटेक्ट किया। आप नहीं समझ रहे हो? तो जब प्रभु भी आपको एक रक्षा करना चाहता है ना, तो एक दास को यूज करता है वो। मैं बिलीव करो, आप समझ जाओ। एक ब्रदर आके यहाँ पे सिखा के गए थे, जब भी खुदा आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो आपको ब्लेसिंग नहीं देता, बोलते हैं वो मैन ऑफ गॉड देगा आपको। जो कुछ भी मैं हूं आज, मैं अपने खुदा के दास जो खुदा ने मुझे दिया, उनकी वजह से हो। आपको समझ आ रही है? यहोशू के पास मूसा था, और उसी के द्वारा यहोशू ने सूरज को रोक दिया। आपको समझ आ रही है? एलाइसा के पास एलिया था। कौन मेरी बात समझ रहे? सामुएल के पास एली था, और दाऊद के पास सामुएल था। तीमुथियुस के पास पौलुस था। आकाश एंजल के पास यूबर्ट एंजल है। आपके पास कौन है? कोई नहीं है। बोलने से नहीं होता। हाँ मेरा तो हो गया आकाश एंजल है। नो, बोलने से नहीं होता काम भाई। मेन प्रॉब्लम तो बोलने से काम ही नहीं होनी ना। हमारे पास तो ये सेम ग्रेस तब फॉलो करेगा जब आप मेरे वर्ड्स को गिरने नहीं दोगे, उसको आप काम में लाओगे। मैं बोल दूं भाई इतने दिन तक हमें फास्टिंग करना है, आप नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 10 बजे आना है, आप नहीं आ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 5 बजे आना है, आप नहीं आ रहे हो। और आप बोल रहे हो मेरा ग्रेस आपके ऊपर है। सॉरी। नामान को कब चंगा हुआ? जब उसने वर्ड्स को फॉलो किया। आपके ऊपर ग्रेस कब आएगा? जब आप वर्ड्स को फॉलो करेंगे। ओबीडियंस क्या है? फॉलो करना जो आपके पास्टर आपको कहते हैं।
ओबीडियंस ताइद देना नहीं है, ओबीडियंस ऑफरिंग देना नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आप अपने ताइद से पाल नहीं सकते हो, मेरा खर्च बहुत ज्यादा है। एक मैन ऑफ गॉड को आप फीड नहीं कर सकते हो। यदि आप ये सोच रहे हो आप डिमोनिक पोजेस्ड हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आप सोचते हो मेरी ताइद से मैन ऑफ गॉड फीड हो रहा है, पल रहा है, सॉरी। आपको समझ आ रही है? आपको फीड करने वाला मैन ऑफ गॉड है, आप उनको फीड नहीं कर सकते हो। वो एक मैन ऑफ गॉड है, आप इनके ऊपर पिटी नहीं कर सकते हो, आप इनके ऊपर दया नहीं कर सकते हो। ऑलरेडी खुदा का दया भरपूर उनके लाइफ में है। जब एक मैन ऑफ गॉड को 10 नफरत करेगा, 1000 खुदा खड़ा कर देगा प्यार करने वाला। ग्लोरी! आपको समझ आ रही है? क्योंकि वो दास किसका है? खुदा का है, वो इंसान का दास नहीं है। वो दास ही किसका है? परमेश्वर का दास है। कितने लोग बोलते हैं पास्टर हमारा फोन नहीं उठाता, पास्टर ये नहीं करता, पास्टर वो नहीं करता। कितने लोग क्या हो गए? गुस्से हो गए क्योंकि फोन नहीं उठाता। जैसे कि उन्होंने हमें खरीद ली, कितने पैसे में? 100 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 में। यही तो रीजन है दसवांश काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप कुड़कुड़ा के देते हो। आपने कब दिया खुदा को? खुदा को कभी नहीं दिया आपने। आपको समझ आ रही है? बोलते फोन नहीं उठाते पास्टर जी। भाई पास्टर जी आपका नहीं है, पास्टर जी खुदा का है। आमीन। हम वो प्रचार करने नहीं आए जो 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 मेरा मन कह रहा है, जो मैं आपको खुश कर लो। नो, हम वो प्रचार करते जो खुदा कहता है। मम्मा आपके घर में कितने कितने बच्चे हैं? आपके कितने? 4 बच्चे हैं। लड़के कितने? लड़की? मैं देख रहा हूँ शैतान आपके फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है, आपके बच्चों के ऊपर स्पेशली। उनका लाइफ कैसा है? एक आप हो और कोई? मैं देख रहा हूँ लाइफ सही नहीं है। क्या सत्य है? आप क्लियरली बताओ, कैसा जीवन जी रहे वो? आपको शर्माना नहीं है, प्रभु बात मत कर रहे हैं। कैसी फैमिली है? मतलब कैसे लाइफ जी रहे? सही लाइफ जी रहे या नहीं? अब तो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी है। पर परमेश्वर मुझे कह रहा है आपकी पूरी फैमिली आजाद होगा। आमीन। आपको विश्वास करना है, ठीक है? ठीक है। जो उसने करा था ना, अब आगे कर नहीं पाएगा। आपके लाइफ में कोई शांति में नहीं देख रहा हूं, हमेशा आप रोते रहते हो, झगड़े आपके फैमिलीज में, पर प्रभु आजाद करेगा। आमीन। प्रभु आपके साथ है। आप खुद नहीं आए हो यहाँ पे, प्रभु ने लाया हुआ है। क्योंकि वो क्या करता है? अपने दासों के साथ मिलाता है उनको आजादी कब होगा? वो बंदे आजादी जब खुदा के दास के पास वो आते हैं। नामान कोड़ी कब चंगा हुआ? जब वो प्रभु के दास के पास गया। आप यहाँ पे आए हो ना, अब देखोगे आज से ही आपके घरों में बदलाव को, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? बाइबल क्या कहती है? इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजराइली को उसने क्या किया? आजाद किया। आमीन। जब भी वो आपको आजाद करना चाहता है, आपके पास एक नबी है, उसी के द्वारा आप आजाद हो सकते हो। कितने लोगों के अंदर एक टीचिंग्स है, वो ये टीचिंग्स है कि होली स्पिरिट हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे, हमें कोई नबी की जरूरत, कोई परमेश्वर की दास की जरूरत नहीं है। हम खुद प्रे कर सकते हैं, खुद हम क्या कर सकते हैं? चर्च चला सकते हैं। आपको तो ये सबसे बड़ी घमंड है जो डेविल ने एक बिलीवर्स के अंदर रखा हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो? यदि पवित्र आत्मा सब चीज बताता तो नबी क्यों है चर्च में? यदि पवित्र आत्मा सब चीज बताता तो टीचर क्यों है चर्च में? बाइबल कहते हैं 5 प्रकार की सेवकाई खुदा ने रखा हुआ है चर्च में, ताकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट इक्विप्ड हो जाए। आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना कौन सिखाएगा? आपका पास्टर। सामुएल ने परमेश्वर की वॉइस को पहचाना एली के द्वारा। आपका एली कौन है? जो आपको सिखाए ये वॉइस ऑफ गॉड है, जो तेरे से डेली बात करता है। ये वॉइस ऑफ गॉड है जो तेरे से क्या करता है? डेली तुझे लीड करता है, तुझे गाइड करता है। क्या आपने अभी तक अपने एली को नहीं पहचाना, अभी तक अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं पहचाना, और आप उनको हॉनर नहीं करते हो, आप उनको आदर नहीं देते हो। दैट्स व्हाई योर लाइफ इज दिस। इसलिए हमारा लाइफ ऐसा है आज, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन।
जब जब पापा एंजल मेरे लाइफ में नहीं थे, मम्मा भी गवाह है, हम पता है कर्जे में थे, कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में। वहां बोलते वो मैन ऑफ गॉड आ रहा है, चलो उधर, उधर मैन ऑफ गॉड आ रहा है, उधर चलो, उधर एक मैन ऑफ गॉड आ रहा है, उधर चलो, इधर चलो। पर जब खुदा ने मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर दिया, हम कहीं भटकना हमने बंद हो गया। आपको पता है उसके बाद इतनी खतरनाक ग्रेस मेरे लाइफ में, मम्मा के लाइफ में और इस चर्च के ऊपर आया, इस मिनिस्ट्री के ऊपर आया। हजारों लोग यहाँ पे कनेक्टेड है इस मिनिस्ट्री के साथ, वाई ग्रेस के द्वारा। बहुत सारे लोग इंडिया से फॉलो करते हैं पापा एंजल को, कोई सक्सेस नहीं है। वाई? क्योंकि बोलने से काम नहीं होना ना। यदि बोलने से काम होता तो ग्रेस काम करता। ग्रेस आदर से होता है। पापा एंजल के पीछे मैं ऐसे ही नहीं पड़ा, उनके गिफ्ट्स के पीछे, मैं उनसे दिल से प्यार करता हूं। जब खुदा मेरे दिल को खोलेगा ना, मेरे अंदर उनके प्रति प्यार पाएगा। मैं कभी भी उनके बारे में चुगली, कभी बुराई कभी सुन नहीं सकता मैं, तभी तो ग्रेस काम करेगा। वहां वो कहां पे है, देखो मैं कहां पे हूं। सेम जितने भी लोग हमारे सन्स एंड डॉटर्स है ऑनलाइन में, उनके ऊपर खतरनाक ग्रेस काम कर रहा है। यदि वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे वर्ड्स को फॉलो करते हैं, मेरा खुदा उनके साथ है, मेरा एंजल्स उनके साथ है। हालेलुया। बोलो ग्रेस तभी आता है जब आप आदर करते हो एक मैन ऑफ गॉड को। तो आदर क्या है? मानना जो मैन ऑफ गॉड कहते हैं, उन टीचिंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना, वो दिखाता है आप फेथफुल हो। नामान गोड़ी को बोलता है 7 बार करना, 6 बार नहीं। वो बोल सकता होगा मैं 6 बार करूंगा, पर 7 बार का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वो देखना चाहता था नबी क्या ये मेरे बातों को फॉलो करता है। यदि ये करेगा, खुदा इसके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, जितने भी लोग कर्जे में हैं उसके बंधन को आज मैं तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। देखो ये कर्जे का क्या है, रूम है, आप इधर पड़े हुए हो, पर आज मैं आपको यहां पे पकड़ के यहां से समृद्धि के रूम में लेके आ रहा हूं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज के बाद देखोगे आपके लाइफ में बदलाव, चेंजिंग्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? एक वर्ड हम निकालेंगे, आमोस 3 का 7। आमोस 3 का 7। हाँ जी पढ़े। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है परमेश्वर कुछ भी नहीं करता जब तक अपनी बातें नबी को प्रकट नहीं करता। बोलता है कि संसार में वो कुछ नहीं करेगा, पर पहली बातें किसको बताएगा? अपने दास को बताएगा, देन वो काम करेगा, क्योंकि वो अपने दास के द्वारा ही काम करता है। आपको पता है पौलुस, आपको पता है किसी को पता है? पौलुस बाइबल पुराने नियम नया नियम का 13 पुस्तक लिखने वाला बंदा। पौलुस का नाम पहले पौलुस नहीं था, पहले क्या था? साउल था। बोलो साउल। ये वो साउल था जो चर्च को परेशान करता था। जैसे कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, वो आपको पकड़ता था, आपके ऊपर थूकता था, आपको मारता था, पीटता था, बोलता था यीशु को गाली दे। ये वो बंदा था। एक दिन ऐसे ही चर्च लग रहा था तो बोलने लगा कि मैं दमिश्क में जाके उन बिलीवर्स को जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको मैं मारूंगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। वो जा रहा था अपने घोड़े के द्वारा। बाइबल कहती है सडनली उसने एक दर्शन को देखा, और उस दर्शन में कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह पता क्या बोलते उसको? हे साउल तू मुझे परेशान क्यों करता है? यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि तू मेरे चर्च को क्यों परेशान कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे कि तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है, तू मुझे मार क्यों रहा है। साउल बोलता है प्रभु आप कौन हो? परमेश्वर बोलते कि मैं यीशु हूं जिसको तू परेशान करता है। सडनली वो बदलना शुरू हो गया, क्योंकि उसने सुना था यीशु जीवित है, पर उसने दर्शन में देखा वो जो मर गया था क्रूस के पर, वही यीशु जीवित हो गए, दर्शन में उसके साथ बातें कर रहा है। सडनली इसको लगा मैं गलत कर रहा हूं। आपको पता है वो 3 दिन तक अंधा हो गया। क्या हो गया? क्योंकि उसने यीशु को देखा, क्योंकि वो पापी था, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था। कि जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो आपके पाप धुल जाते, पर उसके पाप अभी भी था। पाप में रहकर उसने यीशु को देखा,
तो उसकी बाइबल कहती है आंखें क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया। 3 दिन तक उसने ना खाया ना पिया ना उसने देखा। अब परमेश्वर को क्या करना है, उसको चंगा करना है। अब परमेश्वर कर नहीं सकता। परमेश्वर ने एक अनन्यास था, परमेश्वर के दास, वो प्रेयर कर रहा था, तो खुदा ने उसको दर्शन में बोला उठ के पौलुस के पास जा, उठ के साउल के पास जा, उसके बाद प्रेयर कर, तब वो देखेगा। इमेजिन करो, खुद वो बोल सकता होगा अनन्यास, प्रभु आप खुद करो। आपने उसको ब्लाइंड कर दिया, आप उसको क्या करो, खुद चंगा करो, है ना। कई बार हम बोलते हैं आप खुद करो प्रभु। कितने लोग यहाँ पे प्रे करते हैं, प्रभु जी आप दिल्ली में काम करो। प्रभु बोला तू जा, तू काम कर। प्रभु मैं आपको जहांगीरपुरी में भेजता हूँ, प्रभु मैं आपको द्वारका में भेजता हूँ, प्रभु मैं आपको यूपी में भेजता हूँ। तुम होते हो भेजने वाला प्रभु को। बाइबल कहती है उसने हमें भेजा कि जाओ और सुसमाचार। बहुत आत्मिक बिलीवर्स है आजकल हमारा, प्रभु को भेजते हैं, प्रभु आप जाओ, प्रभु आप जाओ, प्रभु आप चंगा करो, प्रभु आप लोगों को। कभी सुना है आपने, सुना है आपने, आप ही हो वो, सुनाने आप ही हो। आप डेली प्रभु को भेजते हो, प्रभु आप मेरे अकाउंट में चले जाओ। हर जगह आप प्रभु को भेजते हो। प्रभु बोलते हैं मैंने तुझे भेजा हुआ है, प्रभु आप मिरेकल्स करो। प्रभु बोलता है तू मिरेकल वर्कर है। गाना हम गाते हैं, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर। बोलते प्रभु आप क्या करते हो, वे बनाने वाले हो, आप रास्ता बनाने वाले हो। प्रभु बोलते हैं आप तू है, मैंने तुझे सौंप दिया वो काम, अब तू बीमारों को चंगा करने वाला है। मेरे बात समझे, परमेश्वर ने खुद ब खुद उस पौलुस को चंगा, उसने एक दास को यूज किया जो एक्टिव था प्रेयर में। बोलने लगा प्रभु बोलने लगा जाके उसको जाके क्या कर, प्रे कर। वो सडनली डर गया, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? वो साउल जो हमें सताता है, प्रभु वो तो आपके बच्चों को मारता है। प्रभु बोलता है अब वो मारेगा नहीं, वो बचाएगा और मार खाएगा मेरे लिए। अब पहले मेरे बच्चों को मारता था, अब खुद मार खाएगा। अच्छा, वो चला गया। लोकेशन किसने बताया? अनन्यास को, प्रभु ने। जगह कहाँ पे है वो? प्रभु ने बता भी दिया, वहां पे है वो, स्ट्रेट वाली जगह में, सीधा नाम कहलाता है। वो जगह में जाना, वहां पे बैठना, वो पौलुस बैठा होगा अंधा होके, उसके लिए प्रे करना। प्रभु ने सब चीज बता दिया। जाते ही बोलता है मैं अनन्यास, प्रभु का ग्रेट मैन ऑफ गॉड, प्रभु ने मुझे भेजा हुआ है ताकि मैं तेरे लिए प्रे करूं। जब प्रेयर किया, बाइबल कहती है वो अंधापन उसका खत्म हो गया। आमीन। परमेश्वर ने एक मैन ऑफ गॉड को यूज किया उसको चंगा करने के लिए। तो आप बोलते नहीं तो होली स्पिरिट खुद मेरे लाइफ में काम करेगा, प्रभु खुद मेरे लाइफ में काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपने नबी के द्वारा वर्क्स करता है। इवन आपको चंगा भी करना है ना, वो पास्टर सपना को यूज करेगा, मुझे यूज करेगा, यदि आप मिनिस्ट्री में सबमिटेड हो। हर वो बरकत जो आपने पाया किसके द्वारा खुदा ने दिया? हमारे द्वारा। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? क्योंकि बाइबल कहती है आमोस में कि परमेश्वर कुछ भी नहीं करता जब तक वो अपने नबी को बताता नहीं है। बोलो, परमेश्वर कुछ नहीं करता जब तक वो अपने नबी को बताता नहीं है। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? लिब्रामास्ट हाक्वी दबो शाब्रादिजे, लुका 2:34, लुका 2:34 निकालेंगे। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा। मरियम कौन है? यही है। मरियम कौन है? यही है, पढ़ो यही है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पूछ रहा हूँ मरियम कौन है? कौन है? आपको पता है यीशु मसीह की माता कौन थी? हालेलुया। माता का मतलब ये नहीं सुनना, यीशु मसीह एक शारीरिक रिश्ता से पैदा। इमेजिन करो आपकी एक फियांसे है, जैसे कि मोहन किसी से शादी करने जा रहा है, शादी से पहले वो प्रेग्नेंट होगी। मोहन खुद कंफ्यूज है, क्या हो गया भाई? जोसेफ के साथ यही हुआ। मरियम का पत्नी कौन है? जोसेफ, यूसुफ बोलते हैं उसको।
यूसुफ देखने लगा ये तो क्या है, प्रेग्नेंट है। उसने मन में सोचा मैं इसको छोड़ दूंगा। आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? आपको समझ आ रही? इमेजिन करो आपकी पत्नी शादी से पहले प्रेग्नेंट होगी या डाइवर्स स्टार्ट पहले, अभी से डाइवर्स निकल तो यहां से। रात को ड्रीम आया यूसुफ को, मरियम के पेट के अंदर उद्धार करता, मतलब गॉड है, उसको छोड़। और बाइबल कहती है यूसुफ ने बिलीव किया उस स्वर्गदूत की आवाज को। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप के द्वारा पैदा, होली स्पिरिट के द्वारा वो मरियम के कोख में चले गए, 9 महीने रहे, उसके बाद वो बाहर निकले। आमीन। वो आए थे बच्चा बन के और नौजवान में वो मर गए। जब वो दूसरी बार आएंगे वो राजा बन के आएंगे और राज्य करेंगे। हालेलुया। देखो बाइबल क्या कहती है, एक नबी साइमन नबी क्या कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसकी माता मरियम से कहा कि देख वो तो इज़राइल में बहुत के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बहुत बातें की जाएगी। बाइबल कहती है ये एक ऐसा बंदा है जिसके द्वारा कई लोग गिरेंगे और कई लोग उठ जाएंगे। कौन मेरी बातें समझ रहे? इसका मीनिंग है जो यीशु को आदर देंगे वो उठेंगे, जो इसको आदर नहीं देंगे वो गिरेंगे। आपको समझ आ रही है? बिलीवर्स का गिरने का रीजन डेविल नहीं है, पाप नहीं है, डिसऑनर है मैन ऑफ गॉड के ऊपर जो आप खुदा ने आपको दिया। भैया आप नहीं समझ रहे हो, मैं आपको वर्ड से बात कर रहा हूं ना, बच्चा नहीं है ना ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है। जो यीशु के पर विश्वास करेंगे वो उठेंगे, जो डिसऑनर करेंगे वो गिरेंगे। तो नबी एक क्या है, एक बेनिफिट भी है और एक ट्रैप भी है। परमेश्वर का दास एक क्या है, बेनिफिशियल भी आपके लिए है और सेम जगह में आपके लिए क्या है, एक फंदा भी है, यदि आप उनके साथ कैसा रिस्पॉन्स करते हो। कौन मेरी बातें समझ है? एक वर्ड में निकालेंगे, दूसरा राजा 4:8। हाँ जी पढ़े जल्दी से, 4:8 लूका। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया। वहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब वह उधर से जाता तब वह वहीं रोटी खाने को उतरता था। सुनो बाबा कहती है वो सुनेम को गया, एलिसा नबी कहाँ गया? एक कुलीन स्त्री थी, उसके पास कोई चाइल्ड, उसके पास कोई लड़का, कोई चाइल्ड नहीं था, कोई लड़का नहीं था। और बाइबल कहती है उसका पति बूढ़ा हो चुका था। क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका था, मतलब अब बच्चा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि अब बच्चा हो जाए। पर उसने एक दास को देखा, एलिसा नबी उसके घर से जा रही है। बाइबल कहती है उस लड़की ने पकड़ा, उस औरत ने पकड़ा, बोला मेरे घर में चलो, आप खाना खाओ। नबी मना करने लगा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। पर बाइबल कहती है जबरदस्ती वो स्त्री ने अपने घर में लेके गई और नबी ने खाना खाया। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी आ रहा है, तीसरे दिन भी आ रहा है। तो वो स्त्री क्या करने की, अपने पति के पास आके बोलने की, हमारे घर के ऊपर एक रूम बनाएंगे। किसके लिए? नबी के लिए। एक बेड रखेंगे, एक मेज रखेंगे, ताकि जब भी प्रभु का दास यहां से गुजरे यहां पे आकर रेस्ट करे। वो इसके अंदर कोई भी गलत चीज, इसके अंदर कोई लालच, ये लालच से सेवा नहीं कर रही थी। इसको पता भी नहीं है इसके साथ क्या होने जा रहा है, इसको कुछ नहीं पता। ये सेवा करने लगी। बोलो ये नबी का आदर करने लगी। आदर खाली इससे नहीं होता, आदर कर्मों से होता है। आपका एक्शंस दिखा देगा आप नबी को ऑनर करते हो नहीं करते हो। आपको पता है मेरा जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर है, जब डाडा आते हैं, दादा जी जब घर में आते हैं, जब वो बैठते हैं ऐसे करके, मैं ऐसे करके बैठ नहीं सकता। आपको पता है ये डर है मेरे अंदर। और जब वो बोलते हैं ना, मुझे पता है मेरे अंदर खतरनाक प्रकाशन है, पर जब वो बोलते हैं मैं चुप रहता हूं। मैं तभी बोलूंगा जब वो बोलते हैं आकाश कुछ बोल दो। पर कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको नबियों का आदर करना
ऐसे पड़ जाएंगे जैसे कि, आपको समझ आ रही है? ये दिखाता है डिसऑनर। जब आप एक अपने दास के पास आते हो, आप रहते कैसे हो, वो दिखाता है आप आदर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये रियल बात बता, आपको बता रहा हूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होता। आपको समझ आ रही है? चाहे पास्टर एलाइसा है, और जिस दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलूंगा, मैं ऐसे खड़े नहीं हो सकता, मुझे घुटने में आना है, घुटने में रहना है, बात भी घुटने में रह के करना है, वो ऑनर होता है। बाइबल कहते राजा, इजराइल का राजा एक नबी को पिता बोलता था, फादर। एक राजा के पास कोई कमी होता है? पूरा पैसा से, सोना चांदी से भरा हुआ बंदा है वो, पर जब एक प्रॉफिट को देखता था, घुटने टेक के बोलता था फादर। अब तक एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट को आज आदर करना नहीं आता परमेश्वर के दास। कई लोग बोलते थे तो हमारे कौन है, फ्रेंड्स हैं, दैट्स व्हाई आपका लाइफ ऐसा है। बाबा कहते जब तू नबी को नबी समझ के रिसीव करता है, नबी का प्रतिफल तू पाएगा। जब तू एक दास को दास समझ के आदर करता है, परमेश्वर का दास का प्रतिफल तू पाएगा। बोलता जब तू मेरे दास को, मेरे बच्चों को तू पानी भी पिलाता, ठंडा पानी, उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। मैंने क्या बोला, फास्टिंग प्रेयर में इतनी बरकत नहीं है, जब आप नबियों को आदर करते हो उसमें बहुत सारी बरकत है। प्रेयर आपको शार्प बनाएगा, प्रेयर आपको आत्मिक बनाएगा, प्रेयर आपको आत्मा में शार्प करेगा, वचनों में शार्प करेगा। पर ब्लेसिंग्स कब रिलीज करता है खुदा, जब आप हॉनर करते हो कि मैन ऑफ गॉड को जो आपके ऊपर दिया गया। मेरे अंदर बल नहीं, मेरे अंदर ताकत नहीं, जब वो मैन ऑफ गॉड आए मैं कुछ गलत बोलूं। मैं अपने बच्चों को रोकता हूँ कई बार, इनके आगे ऐसी बातें। मैं अपने फैमिलीज को बोलता हूँ, यूजलेस बातें उनके आगे मत करो। नाना चाचे की बातें लेके आते हो, पास जी ये हो गया था, वो हो गया था, आपको इतने दूर से वो आपकी ये बातें सुनने आए। डिलीवरेंस चाहते हो, अपनी मत सुनाओ, उनकी सुनो, उनकी मानो, तब छुटकारा आपका है। आप नहीं समझ रहे हो। बोलते होंगे पास्टर जी हमारा भी सुनना कोई होना चाहिए ना, हम भी सुनाना चाहते हैं, हमारे मन में भी कुछ है। मैंने कहा बोला आपका छुटकारा परमेश्वर की दास की आवाज को मानने में है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम्स है। जब आप फॉलो करोगे जो वो कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के जो कह रहे हैं, जब आप उसको फॉलो करोगे, आपके घर में आशीष आएगा। 1 घंटे तक वो क्या प्रचार कर रहे हैं, कैसे आशीष पानी है, 1 घंटे तक आपसे बातें कर रहे हैं। जब आप उस टीचिंग्स को फॉलो करोगे, देन आप उन बरकत को पाओगे। आमीन। सेम मैं जाता हूं जब उनसे मिलने, मेरा हिम्मत नहीं होता। मुझे पता है मैं बेटर रेवलेशंस को कैरी करता हूं, उनको भी पता है, पर मैं जब जाता हूं, मैं उनके आगे स्टूडेंट हूं, मैं उनका औलाद हूं, मैं उनका बच्चा हूं। अपना सोअप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोअप करता हूँ, वहां पे मैं कर नहीं सकता, वहां पे मेरा राज्य नहीं है, वो मेरा किंगडम नहीं है। को मेरी बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं हॉनर करना, खाली वर्ड से नहीं। जब भी हम अपने मेंटर से मिलने जाते हैं, ऑफरिंग लेके जाते हैं खाली हाथ, क्योंकि खुदा ने जब हमें ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग क्या करोगे, सजाने के लिए रखोगे। हमें हॉनर करना नहीं आता। जब भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, उनको आदर करते हैं, इसलिए कि नहीं कि उनको चाहिए, वो बहुत अमीर है, वो बहुत प्रॉस्पर्स है, मेरे 4-5 हजार रुपया क्या उनको ब्लेस करेगा, क्या उनको। मेरे अपने स्पिरिचुअल फादर को मैं ऑफरिंग भेजता हूँ, जब वो लंदन में थे, मैं यहाँ से 10,000 भी भेजूंगा ना, वहाँ 100 रुपया बनेगा। 100 रुपया में क्या आएगा, क्या आता है 100 रुपया में, बताओ। अपने घर का एक राशन भी ला नहीं सकते। उनके जूते 35,000 का है, 40,000 का है। कई बार हमें लगता है कि मैन ऑफ गॉड हमारे पैसों को लूटते, इसलिए हम नहीं देते, इसलिए तो आपका लाइफ ऐसा है। जब देते हो भूल जाओ और हॉनर करो। प्यार से दोगे ना, आप याद नहीं करोगे। कुड़कुड़ा के देते हो, आप याद करते हो। पहले चीज अपने दास से प्यार करो, दिल से, ग्रेस चाहते हो तो आप। और जब आप प्यार करोगे, आपके लिए कुछ भी चीज प्यारा नहीं होगा, आप सब चीज रख दोगे उनके आगे। आपको बताए मरियम मगदलेनी, मरियम माता नहीं, मरियम मैगदलेनी, जो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से उसको आजाद किया था और बेबीचार से। जब वो साइमन के घर में था, प्रचार कर रहा था, बाइबल कहती वो रोती हुई आई, इत्र को क्या किया, तोड़ दिया उसके पैरों के आगे, और अपने बालों से क्या करने लगी, उसके पैर को पोंछने लगी। इमेजिन करो, बाइबल के अनुसार कि वो इत्र बहुत महंगा था,
ओवर 1 लाख से ऊपर वो क्या है, उसका कॉस्ट है। पर उसने किससे प्यार किया? यीशु से प्यार करते थे। और वो इतर उसके लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? जीसस क्राइस्ट। और बाइबल कहती है उसने क्या किया? इतर की बोतल को तोड़ दिया, अपने बालों से पोंछने लगी। पता साइमन क्या पूछता है? साइमन बोलता है ये तो पापी स्त्री है, कैसे यीशु को छू रही है? पता यीशु क्या बोलता है? साइमन सुन 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 सुन, तेरे अंदर जो चल रहा है ना, मुझे पता चल गया है। तूने अभी तक मेरे पैर को नहीं धोया, जब से आई है इसने इत्र के द्वारा मेरे पैर को धोया। अपने आंसू से क्या कर रही है? मेरे पैरों को धो रही है, मेरे पैरों को चूम रही है। तूने मुझे नहीं चूमा। बोला तू मेरे से प्यार, वैसे तू मुझे खाना में बुला रहा है, तू मेरे से प्यार। यीशु उसी के घर में उसको बता दिया तू मेरे से प्यार नहीं करता, पर ये करती है। क्योंकि देना दिखाता है आपकी सबसे बड़ी सैक्रिफाइस, आप उससे प्यार करते हो। हालेलुया। तो हॉनर ऐसे नहीं होता खाली वर्ड से, खाली वर्ड से नहीं होता। मेरे कितने सारे स्पिरिचुअल सन्स हैं यूट्यूब से, मम्मा का सन्स है, डॉटर्स हैं, वो पता है क्या बोलते हैं? पास्टर जी ये सीड्स आपके कपड़े के लिए, ये सीड्स आपके कपड़े के लिए। मैं बोलता हमारे चर्च भी आज तक नहीं सीखे होंगे जो ये सीख गए। किसने इनको सिखाया? आदर ने। मैं खुद हैरान हूं, तो किसने इनको सिखाया भाई ये चीज? समझ आ रही? होली स्पिरिट सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। और हम भी अपने फादर के साथ ऐसे करते हैं, सेम चीज। मैंने क्या बोला? नबियों को आपका पैसा की जरूरत, पर नबी का ग्रेस बिना प्रेम के नहीं आता। यीशु ने जगत से प्यार किया। आपको पता है परमेश्वर ने जगत से क्या किया? इतना प्यार किया। बाइबल क्या कहती है? उसने एक लोटा दे दिया। प्रेम देना है। जो बंदा बंदी बोलती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वो दे देगी आपको, अपने आप को, आपके लिए। यदि नहीं दे रही है वो झूठी है, वो झूठा है। प्रेम देने से मैनिफेस्ट होता है। यीशु मर गया इंसान के लिए ताकि हम जी जाएं। प्रेम देना होता है, प्रेम मर जाता है, प्रेम सह लेता है। आमीन। जब आप शादी करते हो ना, कवनेंट मेड होता है। वो कवनेंट क्या होता है? चाहे हम गरीब है, चाहे हम अमीर, एक दूसरे को छोड़ेंगे। वो एक कवनेंट होता है जिसमें आपको बांधा जाता है। तो सेम कवनेंट खुदा ने बोला, चाहे तू कुछ भी कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे छोड़ सकता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुझसे अनंत प्यार किया हुआ है। आप समझ रहे हो? प्रेम हमेशा देने के द्वारा और एक्शंस के द्वारा दिखता है। ऑनर को आप कैसे आप ग्रेस को टैप करते हो? फॉलो करके। मैं पास्टर समना को बोल रहा था, हमारे चर्च में ये बंदे कभी बरकत नहीं पाएंगे, और ये वो बंदे जो मेरे वर्ड्स को कभी मानते नहीं है, कभी मानते नहीं है। बोलता है आपको 10 बजे ऑनलाइन आना है, 5 बजे आपको ऑनलाइन आना है। क्या मिलेगा आपके ऑनलाइन आने से? क्या मिलेगा? मुझे व्यूअर्स ही है। क्या आपको लगता है मुझे व्यूअर्स ही? मुझे बहुत ज्यादा बंदे चाहिए? क्या बंदे बोले पास्टर आकाश को बहुत देखते हैं, ऑलरेडी लोग देखते हैं। मैं आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ? आपकी बरकत के लिए। मुझे व्यूअर्स नहीं चाहिए। आपको पता है कितने व्यूअर्स आते हैं, वो दिख जाती है अभिषेक। और मैंने इनको बोला वो बंदे के भी ब्लेस नहीं होंगे। वाई? रीजन है मैं जो बोलता हूँ वो मानते नहीं है। कैसे होंगे? और मैंने वो भी दिखाया जो मानते हैं उनके ऊपर हमेशा खुदा काम करता है। आप चेक कर लो, जो सच में देखते हैं उनके ऊपर अलग ग्रेस है, जो नहीं देखते आप उनका लाइव आप देख सकते हो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, क्योंकि उनको लगता है खुदा ऊपर से दे देगा और अपने नबी के द्वारा देता है। आपको पता है मैं वो एक, आपको पता है मैं परमेश्वर का माइक्रोफोन हूँ। क्या हूँ? आप मुझे सुन रहे हो ना, तो आप उसकी वॉइस को सुन रहे हो, तो आप मुझे ही देखना बंद कर दोगे, कैसे आप उसकी वॉइस को सुनोगे? क्योंकि मैं उसका माइक्रोफोन हूँ। वो एनी टाइम मेरे से बातें करता रहता है। मेरा हर मैसेज प्रॉफिटिक होता है, क्योंकि मैं सन किसका हूँ? प्रॉफिट का। हालेलुया। आप यहाँ पे बासी नहीं होता थे, जो सड़ा हुआ रेवलेशंस नहीं सुनते हो। यहाँ पे फ्रेश मन्ना आती है। पर आप हमें सुनने छोड़ते हो, आप पास्टर समना को सुनना छोड़ रहे हो, तो आप कैसे परमेश्वर की वॉइस को आप हियरिंग कर रहे हो? कल पापा एंजल एक चीज सिखा रहे थे अपने बुक्स के द्वारा।
बोलते विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह के वचन। लोगों को लगा ये वचन लोगों को विश्वास देता है, नहीं। आपको पता है इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है विश्वास के योद्धा के बारे में 11 अध्याय में, और जितने भी विश्वास के योद्धा थे वो पुराने नियम की बात कर रहे हैं। पुराने नियम में उनके पास मसीह का वचन कब पहुंचा? था ही नहीं। तो उनके अंदर विश्वास कैसे आया? क्योंकि वो डायरेक्टली खुदा से सुनते थे, डायरेक्टली। 90% प्रॉफिट्स डायरेक्टली सुनते थे। आपको तो जब आप वॉइस ऑफ गॉड को सुनते हो आप डाउट नहीं कर सकते हो, कोई रूम नहीं होगा डाउट के लिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर लोगे। और मैं बिलीव करता हूं जो मेरे मदर के ऊपर, इनकी अगुवाई हमेशा बेस्ट होती है। इन्होंने अगुवाई किया, ये चर्च को बनाना है। 725 रुपया था अकाउंट्स में। एक मैन ऑफ गॉड थे हमारे बीच में, मैं था, पास्टर सपना थे। हमने फोन पे खोला 725 रुपये, और हमें क्या बनाना है? ये बिल्डिंग बनानी है। और सुन लो, ये बिल्डिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, कोई संस्था ने, ये बिल्डिंग को हेवन ने बनाया हुआ है। हालेलुया। चाहे कितने भी पैसे इसमें लगे, कोई नहीं बोल सकता हमने बनाया। तो हमने प्रेयर किया, इनकी अगुवाई होने लगा कि परमेश्वर मुझे कह रहा है काम शुरू कर। मैं डरने लगा, यार पैसा है ही नहीं। मुझे पता है ना पैसा आता है नहीं आता है, सब मुझे पता होता है, हर एक चीज़ का डिटेल मेरे पास है। पर इनको क्या हो गया? अगुवाई हो गया। खुदा हमारे लिए क्या करेगा? रास्ता को खोलेगा। आमीन। हमने प्रेयर किया 725 के ऊपर कि मिरेकल मनी अकाउंट में होता रहे। खुदा इस अकाउंट को हम ब्लेस करते ब्लेस करते ब्लेस करते। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? हर दिन का मन्ना जैसे इजरायली खाते थे, ऐसे हम हमारे अकाउंट्स में पैसे आने लगे। आमीन। जब भी प्रभु कुछ काम करना चाहता है, जब भी प्रभु इस भवन को बनाना चाहता है, वो अपने लोगों को खड़ा करेगा। पर आपको क्या लगता है वो ऊपर से कुछ आ जाएगा? एक टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। एक बंदा का फोन आया, पास्टर मेरे लाइफ में ये दिक्कत है। ओके चलो बताओ। पास्टर मैं गाय माता का क्या करना चाहता हूँ, सेवा, आप प्रे करो। गाय माता? कोई नहीं, हम प्रे कर देंगे आपके लिए। मतलब पास्टर आपका चर्च बन रहा है? मतलब यस ब्रदर। पास्टर आपका फोन पे नंबर क्या है? मतलब ये। उस दिन मुझे 10,000 चाहिए था इनको देने के लिए। अब उसने क्या हो गया? 10,000 अकाउंट में। आज तक उसका कोई मैसेज, आज तक कोई प्रेयर रिक्वेस्ट। जब प्रभु घर बनाना चाहता है वो लोगों को यूज करेगा। हालेलुया। एक कठोर पंडित को यूज करेगा वो। पंडित आके बोलेगा ये खुदा के राज्य के लिए। अब नहीं समझते, वो राजाओं के पैसा को यूज करेगा। आपको क्या लग रहा है ऐसे ही बन गया खुदा का राज्य? उसने अपने लोगों को भेजा, चाहे 10 मिनट के लिए वो हमारे साथ हो गए, वैसे कहा कहीं पर भी हो। खुदा ने यूज किया लोगों को ताकि ये भवन बने। जब भी आपको पैसा चाहिए वो किसको भेजेगा? लोग को। बोलता दिया करो ताकि लोग तुम्हें दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा के, कौन देगा? लोग। यानी लिखा है हेवन देगा। बोलता है लोग तुम्हें दबा दबा कर देंगे। दबा के समझते हो? दबाते रहोगे और देंगे वो जितना आपके पास कैपेसिटीज होगा। ये हुआ था हमारे मिनिस्ट्रीज में। और अभी देख रहे हो हमने कभी, जो आप कितने लोग सोचते हैं कि जो फाइनेंस लग रही है यहाँ पे लग रही है, ऊपर लग रही है, प्लीज जेलस, वो हम नहीं है। हम तो मर चुके हैं, वो खुदा कर रहा है। उसका किंगडम है, उसका बिल है। आपको पता है हम कभी भी चर्च को प्रोटेक्ट, जैसे आप हमें तोड़ के जाते हो, मार के जाते हो, हम कभी लड़ते नहीं अपने कौम के लिए, क्योंकि हमारा लड़ने वाला खुदा है। बंदे वो लड़ते धर्म के लिए जिनका खुदा नहीं है, जीवित नहीं है। हमारा खुदा जीवित है और वो लड़ता है और हमें विक्टोरियस करता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी को में आप देखते हो, कभी भी आप मार के जाओ, पीट के जाओ, क्रिश्चियन कभी जवाब नहीं देते, क्योंकि उनका जवाब देने वाला खुदा होता है। जितने लोगों ने मसीह लोगों को मारा पीटा, आपको पता है आज वो बीमारी में है, कैंसर में है, वो नीचे गिर गए हुए। जब से ये पीके मूवी, आपने सुना ना पीके मूवी, इसने यीशु मसीह का बेइज्जती की हुई है। चर्च में बोलता है दारू बिकती है। तब से देखना आमिर खान का मूवी डाउन है, आज तक ऊपर नहीं है वो। पीके के बाद आप मूवी देखो आमिर खान का ना, नहीं तो हमेशा ऊपर जाता था वो। पर उसने किसको छू दिया? खुदा को टच किया उसने खुदा को गलत बोला मूवीज में,
और आज तक वो डाउनफॉल में ऐसा हो गया कि वो बुढ़ा हो गया। वो अब उसको फेस को देखोगे आप, देखने का लायक, क्योंकि सबको छुओ, जीवित खुदा को मत छुओ। मैंने देखा हुआ है, मेरे बाबा बोलते हैं कितने लोग हमें विरोध करते थे हमें प्रभु में आने से। आज कोई खाट में पड़ा हुआ है, बड़े बड़े फोड़े हैं इनको, कोई किसी के इधर पहने कभी इधर पहने, वो चल नहीं पा रहे। ये वो बंदे जो यीशु को गलत बोलते थे, आज का है बेड में। वो कभी भी एक राइट जीवन, ब्लेसड जीवन जी नहीं पाएंगे जो खुदा को गलत बोलते हैं, कभी नहीं। श्रापित हो गए वो। उनको मेरी बातें समझ रहे, आप समझ रहे हो? परमेश्वर अपने दास को भेजता है आपको छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर अपने नबी को क्या करता है? खड़ा करता है। एक वर्ष हम निकालेंगे, पहला तीमुथियुस। नहीं, हम फिनिश नहीं हुए। सुने में स्त्री क्या करती थी? सेवा करती थी उसकी, बिना लालच के। कहाँ पे होली स्पिरिट ने मुझे पहुंचा दिया यार। इसको मैं खत्म करके तीमुथियुस में जाऊंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। मीटिंग ऑलरेडी फिनिश होने जा रही है। ये बिना लालच की सेवा करने लगे। नबी का घर बना दी उसने अपने ऊपर। इमेजिन करो, एक दास के लिए आप घर बना रहे हो, घर दे दिया आपने, खाना दे रहे हो, रहने के लिए दे रहे हो। एक दिन एलिसा नबी फिर से घर में आ गया और ऐसे ही वो बैठ रहा है, बैठ के बोलने लगा, वो स्त्री को बुला ले जो मेरी सेवा करती है। चलो आगे बोलती, गेहजी को बोल, मैं नौकर उसका, एलिसा का। इससे पूछ इसको क्या चाहिए, क्या इसकी चर्चा मैं राजा से करूं? इसको क्या चाहिए, इसको बता, मुझे बता, मैं दे दूंगा इसको। उसने कुछ नहीं मांगी, बाइबल पढ़ोगे, कुछ नहीं मांगी उसने। उसका नौकर, एलिसा का नौकर आके बोलता है कि इनके घर में कोई बच्चा, अच्छा इनके घर में कोई बच्चा नहीं है। तभी भी उसने मांगी नहीं। बोलता है अगले बसंत ऋतु में तेरे छाती में एक औलाद होगा। हालेलुया। वो स्त्री बोलती है, प्रभु आप मेरे से मजाक मत करो, जो मैंने बोल दिया वो हो जाएगा। उसने ये बरकत कब पाई? जब उसने आदर किया प्रॉफिट के ग्रेस को। कुछ पाने के लिए आदर नहीं किया, इसने प्यार किया। देखो, जब आप प्यार करते हो आप देना शुरू करते हो। जब तक आप प्यार नहीं करोगे आप कैसे दोगे? द रीजन आप किसी को आप दे रहे हो तो आप प्यार से दे रहे हो, नहीं तो होता है कुड़कुड़ा के देना। मन नहीं है तभी भी आप दे रहे हो। तो कितने लोग ऑफरिंग देते हुए कुड़कुड़ाते क्योंकि खुदा से प्यार नहीं करते। पर जब आप प्यार करते हो, ऑफरिंग के ऊपर आपका नजर नहीं होगा, आपका देना खुशी में बदल जाएगा। ये सिर्फ क्या करते थे? प्यार करते थे नबी से, और खुदा ने उसको वो बरकत दिया जिसके लाइफ में एक बच्चा नहीं था। आप समझ रहे हो? जब भी वो आपको कुछ देना चाहता है वो किसको भेजेगा? एक नबी को, परमेश्वर के दास को। पर आज मैं चर्च में देखता हूँ सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया क्रिश्चियंस के द्वारा भी, बिलीवर्स के द्वारा भी, वो एक पास्टर है। एक सोच, दो सोच, 30 सोच चलता रहता है, गलत सोच पास्टर्स के प्रति। और ये वही पास्टर्स है जिसके द्वारा आप दुष्ट आत्मा से आजाद हुए। यही पास्टर ने अपने घुटने क्या कर दिया? काला कर दिया आपको चंगा करने के लिए। खुदा से प्रेयर किया, दुआ किया। आप समझ रहे हो? पर यही पास्टर के प्रति आज आपके अंदर क्या है? गलत सोच आ रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो मैं अभी भी खुदा के लाइन में हूं? यू आर ऑलरेडी पोजेस्ड बाय डीमंस। आप ऑलरेडी डीमन से पोजेस्ड हो चुके हो। आमीन। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? एक वर्ड हम निकालेंगे, तीमुथियुस पहला पत्रस निकालेंगे, पांच का 5 निकालेंगे। पहला पत्रस 5:5। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार जितने भी नौजवान हैं, यंगर मैन, बोलो नौजवान, बोलो नौजवान। नौजवान कौन है? जो लगता है कि मैं भी कुछ हूँ कुछ नहीं है तभी भी, क्योंकि इनके अंदर एक हॉट ब्लड होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? गरम खून। कौन सा खून? किसी को गिनते
किसी को गिनते नहीं, कुछ नहीं, पॉकेट में 0 रुपया है और एटीट्यूड कहाँ पे है? हाई लेवल पे। जाकर के पूछते हो आप ऐसा क्यों जी रहे हो? बोलता है माई लाइफ माई रूल्स। बोलता है मेरा जीवन मेरा रूल्स, और 1 रुपया नहीं है पॉकेट्स में, और एटीट्यूड क्या है? किंग्स के जैसा। ये क्या बोल रहा है नौजवान को? पीटर को क्या बोल रहा है? पीटर क्या बोल रहा है? देखो आपके लिए न्यूज़ है, जितने भी नौजवान है, बोलता जितने भी नौजवान है वो क्या कर ले? प्राचीन के अधीन रहो। चर्च के जो स्पिरिचुअल लीडर्स है उनके क्या हो जाओ? अधीन का मतलब है उनके पैर को साफ करो हमेशा। उसको बोलते हैं अधीन होना। क्या करो? जो तुम्हारे एल्डर्स है चर्च में उनको क्या करो? एल्डर समझते हो? जो बुजुर्ग है, जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, जो आत्मा में कुछ स्पिरिचुअल है, बोलते हैं उनका पैर को धो। अधीन का मतलब वो है कोई नहीं धोता यहाँ पे। आपको समझ आ रही है? बोलता है कि क्या हो जाओ? अपने प्राचीन के अधीन हो जाओ, वरन तुम सबके सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। बोलो सामना। बोला घमंडी से वो लड़ता है। आप बोलोगे पास्टर जी मैं घमंडी? यदि आप स्पिरिचुअल लीडर्स के पैर नहीं धो रहे हो आप घमंडी हो इस वचन के अनुसार। इसलिए आपके ऊपर वो ग्रेस नहीं है जो खुदा आपको देना चाहता है, क्योंकि आप अधीन नहीं हो अपने दास का। मैंने क्या बोला? जब परमेश्वर की दासी कुछ कह रही है, बोलते बोलते आप भी बीच में बोल रहे हो, वो दिखाता है आप अधीन नहीं हो, आप बड़े हो। आप क्या हो? आप बहुत बड़े हो चुके, इसलिए आप बोल रहे हो। अब पास्टर जी ये भी बात है, वो भी बात है। पास्टर बोलते बोलते हम बोल रहे हैं। पास्टर किसी को सिखा रहा है, हम सिखा रहे। कभी आपने देखा है, आप स्कूल जाते हो ना, कॉलेज जाते, स्कूल जाते हो, और टीचर पढ़ाने आ गया, टीचर को बोले ओए रुक, तू यहाँ पे बैठ, मैं तुझे सिखाऊंगा आज। आप अपने टीचर को क्या बोल रहे हो? तू मेरी जगह में बैठ, आज मैं तुझे सिखाऊंगा। क्या होगा बताओ? वहाँ पे सब चीज़ उल्टा हो गया। हम ऐसा नहीं करते। टीचर का काम है सिखाना, स्टूडेंट का काम है सीखना। आमीन। आप आगे बढ़ना चाहते हो, सीखो पहले। परमेश्वर के दासों के अंडर रह के सीखो। देखो वो कैसी चाल चलते हैं, देखो वो कैसे बातें करते एक दूसरे से, सीखो। आप देखो वो परमेश्वर के दास की कैसी सेवा करते हैं, सीखो। आप अधीन होके सीखो। सीखने का मन ही नहीं है। सबको माइक चाहिए, सबको पुलपिट चाहिए, सब चाहते हैं कि एक ही दिन में हम पास्टर हो जाएं। सब चाहते हैं हम ही प्रचार करें, पास्टर जी हमें भी दे दो। तो क्या काम नहीं होगा फिर। बोलता जितने भी नौजवान हैं अधीन हो जाओ। बोलता है जो स्पिरिचुअल लीडर्स है उनके पैर को क्या करो? साफ करो, अधीन हो जाओ। क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, मतलब लड़ता है। परमेश्वर शैतान से नहीं लड़ता, घमंडी से लड़ता है। और परमेश्वर कभी भी उन बंदों को यूज नहीं करेगा जो घमंडी है। स्पेशली यूथ आज पता है क्यों गिर रहे हैं? जब कुछ प्रोफेसी करना आ जाए, जब कुछ प्रचार करना आ जाए, वो पास्टर्स अपना को क्या पता है, मुझे दे दो माइक, मैं चर्च को यूं चेंज कर दूंगा। मेरे प्रचार आपको पता नहीं है, मन मन में। इनको क्या पता होगा? पास्टर को क्या पता होगा? इनको तो कुछ नहीं आता। मुझसे सीखना चाहिए। ये वही पास्टर है जिसके द्वारा ये मसीह में आया। ये वही पास्टर है जिसने सिखाया पवित्र आत्मा के बारे में और टीच किया। पर आज क्या है? घमंड है, घमंड है। जब आप बढ़ते हो ना, एक चीज ट्राई करना, देखना क्या मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा है। तो बढ़ने के बाद होता है। और जितना आप बढ़ोगे, यदि आप घमंड को नहीं निकालोगे, वही घमंड आपको गिरा देगा। शैतान कैसे गिरा? घमंड की वजह से। किसकी वजह से? कितने लोग बोलते हैं कि हम तो प्रेयर करते हैं, हम तो फास्टिंग करते हैं, हम तो उपवास करते हैं, हम तो पवित्रता में चलते हैं, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। ये घमंड है जो आपको नरक लेके जाएगा। हम स्वर्ग इसलिए जाते हैं, यीशु ने जो क्रूस के पर कर दिया, उसके लहू ने हमें शुद्ध कर दिया। तो हम अपने क्वालिफाई के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जाते। पर यदि आप बोल रहे हो मैं ये काम करता हूं इसलिए मेरे लाइफ में ये बरकत है, ये घमंड है, क्योंकि मैं कुछ करके कुछ पा रहा हूं। पर नम्रता क्या है? उसने मुझे दिया है, उसने मुझे ब्लेस किया हुआ है, मैं योग्य नहीं था। तो जितने भी नौजवान है, परमेश्वर कहता है कि किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के दासों के, स्पिरिचुअल लीडर्स के, उनके अधीन हो जाओ।
मरियम मगदलिनी बन जाओ। जब यीशु एक घर में चले गए, वो उसके पैरों के नीचे आके वचन सीखने लगी। उसको बोलते हैं अधीन हो जाना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर लड़ता है घमंडियों से, पर अनुग्रह और देता है जो नम्र है, जो दीन है, जो हम्बल है। तो हम्बल कौन है? जो परमेश्वर के दासों के अंडर रह के सीखते हैं। आपको पता है, जो बच्चा सीखता है ना हमारे अंडर होके, वो जल्दी बढ़ेगा। जो बोलता है ना मैं तो अब सीख चुका हूं, जो बोलता है ना अब मुझे कोई सीखने की जरूरत, समझ लो आपके अंदर लूसीफर आ चुका है। क्या आ चुका है? लूसीफर। अब लूसीफर के सन बन चुके हो। नहीं पास्टर जी, मैंने तो आज खत्म कर दी, बाइबल स्टडी अब हो गया मेरा, अब बस मुझे आप माइक दे दो, अब मैं सब चीज के लिए रेडी हूं। आप हमेशा सीखते रहते हो। आमीन। बाइबल में इतने ज्ञान है, आपका जिंदगी कम बढ़ जाएगा, पर परमेश्वर का ज्ञान कभी खत्म। बाइबल एक ऐसा नदी है, एक ऐसा समुद्र है, उसका ज्ञान जो कभी खत्म, जिसका कोई आप गहराई को पता नहीं कर पाओगे, उसकी ऊंचाई को आप पता नहीं कर पाओगे, ना उसके चौड़ाई को। वो इतना बड़ा है बाइबल के ज्ञान। आपका जीवन कम पड़ जाएगा वो ज्ञान को जानने के लिए। तो किस चीज का आप घमंड कर रहे हो? प्रभु से डेली बोलो, प्रभु तेरे दास के द्वारा मैं सीखूंगा। मुझे नम्र बनना सीखा। बोलो मुझे नम्र बनना सीखा। मुझे नम्र बनना सीखा। बोलने से नहीं, कर्म से। मैंने क्या बोला? क्रम से। आपके कर्म, आपके एक्शंस दिखा देगा आप नम्र हो या दीन हो, और या आप घमंडी हो। आप समझ रहे हो? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? तो आपके लाइफ में बरकत खुदा कैसे देगा? जो मैन ऑफ गॉड आपके पास है, आमीन, जो पास्टर आपके पास है, जब आप इनको हॉनर करोगे, इनकी ग्रेस आपको हॉनर करेगा। इनके एंजल्स आपकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। आपको सच कहता हूं, हमारे मिनिस्ट्री में पापा एंजल की ग्रेस क्यों है? क्योंकि हम उनको हॉनर करते हैं। उनके एंजल्स हमारे पास क्यों है? क्योंकि हम हॉनर करते हैं। आपको पता है मेरे द्वारा कितने लोगों के अकाउंट्स में मिरेकल मनी हुआ है? ये ग्रेस कहां से आया? लंदन से। कैसे फ्लाइट से आया? नहीं, ग्रेस हॉनर से आया। उन्होंने हाथ रखा मेरे पर? नहीं। मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, अपने हाथों को उठाओ, आपके अकाउंट्स में मिरेकल मनी हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि आप कर्जा में हो, आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, आप कर्जा से बाहर निकल रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप बीमारियों से बाहर निकल रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राका जीरा बो शापरा देजे। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं आत्मा में यहां पे। क्या मैं प्रोफेसी कर सकता हूं? क्या मैं नाम बता सकता हूं? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बताऊं मैं नाम? पर मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको सोचना है। आमीन। ये खुदा का वर्ड है। आपका भैया यहां पे नहीं है, अब गॉड है ये। अब मैं आपका भैया, इस समय मैं आपका भैया नहीं हूं। परमेश्वर मुझे इस प्रकार दिखा रहा है। उस एक सिस्टर है, उसके चक्कर में पूरे घराने परेशान है। क्या है? घराने वाले डरते हैं उससे। एक लड़की के चक्करों में, लड़की जो अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं देख रहा हूं कि डेविल उसको अटैक कर रहा है गलत सोचों से। कौन सी सोच से? बैड सोच से। आप देखोगे ना वो स्त्री के अंदर, लड़की के अंदर देखोगे ना, पूरा इमोशन से। क्या है? पूरा इमोशन से। और मैं देख रहा हूं कोई प्रेयर आपके लाइफ में नहीं है, कोई दुआ आपके लाइफ में नहीं है। तो रीजन डेविल आपको अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपके लाइफ में दुआ नहीं है। और मैं बोल रहा हूं उनके घराने के लोग ही परेशान हैं, और वहीं पे आपके हाथ में आपकी छुटकारा। आपको क्या करना है? दुआ करना है, आपको प्रेयर करना है, तभी जाके आप इन चीजों से आजाद हो जाओगे। ये चीज आपको कई बार सुसाइड की ओर लेके जाता है। कहां पे? मैं मर जाऊंगी, मैं अपने लाइफ को क्वाइट कर दूंगी, मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगी। और ये नम्रता नहीं है, ये घमंड है। मर के क्या करोगे? नरक जाओगे। कल मैं एक चीज सिखा रहा था, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, किस्मत तेरे हाथ में। किस्मत तेरे मम्मी पापा के हाथ में। बेशक तू गरीब फैमिली में पैदा हो गया, अपनी फैमिली को कोसना बंद कर दे, अपनी मम्मी पापा को कोसना। किस्मत तेरे हाथ में।
वन ऑफ द रीजन आप देखो, प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, उसके माँ बाप ने, वो मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, पीएम बन गया इंडिया का, क्योंकि किस्मत तेरे हाथ में है। जैसा तू अपने लाइफ को अभी जिएगी, आगे तेरा ब्लेस्ड होगा। कई बार फैमिली को गलत बोलना, तेरी वजह से मैं फंसा हुआ हूं, तेरी वजह से। फैमिली के दोस्त नहीं है, दोस्त आपकी है। परमेश्वर ने जो तुझे प्रिंसिपल दिया उसको यूज कर तू, और देखना 2-3 साल के बाद तेरे लाइफ में कैसे बरकत आएगा। कंप्लेन मत करो, पर वर्ड को फॉलो करो, क्योंकि जो तू बोएगी वो तू काटेगी। गलत बोलना छोड़ दो, ये चीज आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक समय ऐसा होगा, कोई भी बंदा आपको रिसीव नहीं करेगा, कोई बंदा आपको चाहेगा नहीं, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। आपको तो इमोशनली होना डिमोनिक है, बोलो डिमोनिक है। यदि आप ज्यादा भावुक हो ना, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप वीक हो, कमजोर हो। इसको शैतान ऐसे पकड़ के मारता है, बॉल बनाता है और किक मारता रहता है। उसका लाइफ कुछ नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं होगा। जब भी कुछ बोल दे नाराज हो जाना, कुछ बंदे कुछ बोल दे कमजोर करना अपने आप को, ये दिखाता है डिमोनिक पोजेस्ड। कब आप बोलोगे दबोरा के सम्मान? दबोरा पता है कौन थी? इजराइल में न्याय करती थी। प्रभु ने एक औरत को चूज किया न्याय के लिए। पुराने नियम में बाइबल कहती है कि जितने भी लड़की थी, औरत है, उन्होंने अपने मुर्दे बच्चों को जिला दिया परमेश्वर के सामर्थ्य से। और आप इमोशनली डैमेज होते जा रहे हो डे बाय डे, और आप दोष लगा रहे हो अपने परिवार के ऊपर, ये वो कंप्लेनेंस। खुदा जो कंप्लेन करता है ना, खुदा को ऐसे बंदे पसंद। कंप्लेन करना बंद करो, आज से वचन के अनुसार चलो, आपका जीवन समृद्धि में जाएगा। फिर उस लड़की से भी बात कर रहा हूं मैं, और कुछ लड़कों से भी। गलती हमारी है, हम नहीं बढ़ रहे, मम्मी पापा का नहीं। वैसे हम गरीब फैमिली में पैदा हो गए, पर यदि आप परमेश्वर के वचन की प्रिंसिपल को आप यूज करोगे, आप अमीर होते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको बताए सिस्टर, मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूं, परमेश्वर ने आपको मिट्टी से उठा रहा है इस समय। आपका लाइफ एज अ पीठ में हो, आप अभी मिट्टी में हो, डेविल ने मैसअप करके रखा हुआ है, पर मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको उठा रहा है, आपको सिंहासन देगा। पर आपके ऊपर बात है, आपको किसको चूज करना है। बार बार डेविल आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर आपको चूज करना है कि यदि प्रभु मुझे मिट्टी से उठाने जा रहा है तो मुझे क्राउन में बिठाएगा। उससे पहले देखो, डेविल को पता है आगे जाके आप प्रभु के बिलवड बनोगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको प्रॉस्पर करेगा। उससे पहले वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जैसे कि खुदा का ग्रेस किसी के ऊपर आ जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि अब ये कुछ खास है। उससे पहले कि उसमें चले, वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूँ एक भजन सीता का वर्ड मेरे पास आ रहा है कि प्रभु आपको क्या कर रहा है, मिट्टी से उठा के आपको सिंहासन देने जा रहा है। ये वर्ड ऑफ गॉड है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए। आपको टेंशन नहीं लेना लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। परमेश्वर उनके मुंह को सीलने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? बोलो, बंद करने जा रहा है। जो गलत सोच जो लोगों के प्रति, जो आपके प्रति लोगों के अंदर था, परमेश्वर क्या करेगा, इरेजर से मिटा देगा। उनको याद भी नहीं आएगा उनको याद नहीं आएगा। आपकी जो गलत सोच लोगों के प्रति ना, मिटा देगा वो। इरेजर लेगा, मिटाएगा। ले भाई, दुश्मन को पूछेगा तुझे पता है मेरा बुरे काम? बोले कौन सा काम? वो भूल जाएंगे। प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आप समझ रहे हो? जितने भी जन मुझे इस समय देख रहे हैं और सुन रहे, अपने हाथों को उठाओ। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, नया रास्ता आपके लाइफ में खुलते हुए जा रहे हैं। नया रास्ता आपके जीवन में खुलते हुए जा रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर वो रास्ता जो बंद हो गया था वो खुल चुकी है। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जीरा मांदो शाप्रादे। खुदा का आत्मा आपके लाइफ में काम करे, वर्क करे इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु मुझे एक चीज बोल रहा है, फेथफुल रहो। क्या रहो? लास्ट चीज, फेथफुल। बोलो फेथफुल। जब आप काम में जाते हो, फेथफुल रहो। जब आप अपने जॉब में जाते हो, अपने मालिक के पास क्या रहो? फेथफुल रहो। बोलता है प्रभु देखता है आपको, चाहे आपके मालिक देख रहा है। आपको पता है परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के साथ आपको बढ़ाएगा। प्रभु ने मुझे सिखाया था कि यूसुफ
को प्रभु ने क्या दे दिया, एक अथॉरिटी दे दिया। फिरौन ने बोला कि जो कुछ मेरा है वो तेरा होगा, बस मेरी पत्नी को छोड़कर, तो सब चीज कंट्रोल कर। और बाइबल कहते हैं यूसुफ विश्वास योग्यता के साथ काम करता था। उसने कभी चोरी नहीं किया, उसने कभी उनके बिजनेस को डाउन नहीं किया। दानियल को देखो, दानियल की चुगली करने वाला उसके अंदर दोष ढूंढने लगे, पर दानियल के अंदर उन्होंने कोई दोष नहीं पाया। वो सब काम में विश्वास योग्य था। और आपको पता है प्रभु ने उनको बढ़ाता गया, प्रभु उनको ऊंचा करता हुआ गया। आपकी ऊंचाई कब है? जब आप विश्वास योग्य रहोगे छोटे चीज में। इसमें बोलता है ना, परमेश्वर बोलता है कि जब तू छोटी चीज में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु तुझे बड़ा चीज देगा। इसका मतलब अभी आपका 10,000 का जॉब, 20,000 का जॉब, इसमें प्रभु देखेगा कितना तू विश्वास योग्य है या योगी है। यदि इसमें भी आप चोरी करोगे, अपने मालिक को झूठ बोलोगे, प्रभु आपको ऊंचा नहीं करेगा। सॉरी, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए मैं देखता हूं कोई प्रमोशंस लाइफ में नहीं, क्योंकि विश्वास योग्यता नहीं है। प्रभु आपको पता है कब बढ़ाता है? जब आप छोटी छोटी चीजें देखता है। यदि आप छोटे छोटे चीज में फेथफुल हो ना, तब बोलेगा अब ये बेटा यहाँ पे था, मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। इसमें देखेगा क्या ये फेथफुल है, यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे रख देगा। आपकी विश्वास योग्यता के द्वारा वो आपको ब्लेस करेगा। लास्ट चीज मैं बोल के खत्म करता हूँ। मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, मैं खाता बहुत हूँ। बाहर जाके कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ। सब खाना नहीं, अलग अलग चॉकलेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़। मैं गया मेट्रो में, जहांगीरपुरी से उतर गया मैं, और थोड़ा गर्मी लग रही थी। मैंने ना आइसक्रीम खा लिया 30 रुपये का। मैंने उसको 200 रुपये दे दिया। कितने? उसने मुझे 250 रुपये वापस कर दिया। कितना? इमेजिन करो, 200 भी आपको मिल रहा है और 50 एक्स्ट्रा। मतलब कोई देख रहा थोड़ी रहा है, पास्टर यहाँ पे थोड़ी है, मम्मी थोड़ी है यहाँ पे, मैं तो अकेला हूँ। वाह भाई, आज तो क्या होगा। मैंने बोला शैतान भग जा। बोला अंकल आपका माइंड सही है। और क्या हो गया? आपका माइंड सही है ना, मैंने आपको 200 दिया, आपने मुझे 250 कैसे दे दिया? मतलब मैं खुदा का बच्चा हूँ। मैंने बताया कि उसको क्या बोला, मैं खुदा का बच्चा हूँ। यदि मेरी जगह कोई शैतान का बच्चा होता, आपका जो है ना 3 घंटे का मेहनत खत्म हो जानी थी। बंदा पता है धूप में बैठ के आइसक्रीम बेचता है, उसको 10-10 रुपये का कोई खरीद लेना, मतलब टाइम लगता है पैसे कलेक्ट करने में। मैंने बोला ये आप रख लो, मुझे इतना पैसा दो। वो खुद हैरान हो गया, और मुझे सडनली आत्मा महसूस हुआ मेरा प्रमोशन निकट है। आमेन। प्रभु पर्सन है, हेवन से देखे वाह भाई वाह। पर हम 1000 रुपये के लिए बिक जाते हैं कई बार। जैसे 11,000 आ गया, 10,000 चाहिए था, और हाँ ओके ओके, ओ मिरेकल मनी, वाह। अरे मिरेकल मनी है खुदा का। फेथफुल रहो, क्या रहो? फेथफुलनेस। 1000 रुपये में कुछ हो जाएगा, 2000 में कुछ हो जाएगा। मैं बोलूं 10 में भी कुछ नहीं होगा, पर वो झूठ बोलना आपको कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। प्रभु आपको कभी बढ़ाएगा ही नहीं। उसको पता है मैं चोर लोगों को बढ़ाता नहीं हूं, मैं धर्मी को बढ़ाता हूं। मैं धर्मी को फुलाता हूं और फुलाता हूं। हमारे अंदर चोर वाली आदत है, हम बोलेंगे हम बढ़ जाएंगे कैसे? प्रभु चोरों को कभी बढ़ाता नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। बोलो मेरे अंदर चोर वाली आदत खत्म हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको छोटी छोटी चीज खुदा देखता है। आपको लगता है ना बड़ी चीज खुदा देखता है, नहीं नहीं, छोटी छोटी चीज। ये क्या कर रहा है, क्या करेगा, इसके मन में क्या चल रहा है, सब चीज देखेगा वो। उसके अनुसार आपको वो अपग्रेड करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूं हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए हालेलुया, और अपने आंखों को बंद करें, हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी यूथ है आगे आ जाए, जितने भी यूथ, और घुटने टेके, जितने